वैसे तो आप सबने देख ही लिया होगा, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि इंडियन टीम की जर्सी पे कोई भी स्पॉन्सर का लोगो नहीं है, कोई टाइटल स्पॉन्सर नहीं है। इंडियन टीम ऑलरेडी दुबई जा चुकी है एशिया कप की प्रिपरेशन के लिए, वहां सब प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब आई जब नई जर्सी के साथ इंडियन टीम के प्लेयर्स वहां पर प्रैक्टिस करते देखे गए। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी ऐसी कंपनी जो बीसीसीआई को स्पॉन्सर करे, टाइटल स्पॉन्सर के लिए क्या कोई नहीं आई? अब देखिए, इस पे एक और वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया है बीसीसीआई के स्पॉन्सर को लेकर के, तो इसका अगर आपको हिस्ट्री जानना हो तो अभी जो स्क्रीन पे वीडियो आई बटन पे आ रहा है ना, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वो देख लेना आपके बीसीसीआई का स्पॉन्सर अभी तक कौन रहा है। अब बात करेंगे इस वीडियो में कि अब आगे कौन बनने वाला है, किससे बातचीत चल रही है, कौन बीसीसीआई यानी इंडियन टीम की जर्सी को स्पॉन्सर कर सकता है। क्योंकि फिलहाल तो ये क्लियर साफ दिख रहा है कि एशिया कप में शायद बीसीसीआई किसी भी स्पॉन्सर के साथ ना जाए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यह कि ड्रीम 11 इंडियन टीम का लीड स्पॉन्सर था अभी तक, आप सबको पता है। लेकिन नई ऑनलाइन गेमिंग बिल जो आई ना, उसके वजह से, उसके आने के बाद सितंबर 2025 में ही, अभी हाल ही में, ड्रीम 11 का कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई ने खत्म कर दिया, या यूं कहें कि दोनों ने ही खत्म कर लिया। अब बोर्ड ने 2 सितंबर 2025 को नए स्पॉन्सर के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगी है, और जो बिडिंग होनी थी वो शुरू भी हो गई है। कंपनीज बिड भी कर रही है, और वो सबमिट करने की आखिरी डेट जो है वो 16 सितंबर की है। और जैसा मैंने आपको बताया, इसीलिए एशिया कप में इंडियन टीम स्पॉन्सर के बिना ही खेलेगी, क्योंकि एग्रीमेंट और डील जो होगी ना, उसके लिए टाइम चाहिए होगा, नेगोशिएशंस होंगे। 9 सितंबर से तो एशिया कप है। अगली वीडियो, हालांकि हमारी अगली वीडियो एशिया कप पे ही होने वाला है कि एशिया कप में इंडियन टीम की तरफ से अभी तक प्रैक्टिस मैच चालू हो गया है, लेकिन एक बड़ा कंफ्यूजन है कि विकेट कीपिंग कौन करेगा। खैर, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीसीसीआई के अगला स्पॉन्सर कौन होगा, तो उस पे आते हैं। बीसीसीआई ने बेस प्राइस जो रखा है ना, वो लगभग 3.5 करोड़ पर मैच का रखा है। इससे पहले जो है अमूमन अगर आप देखते तो वो आपको 1 करोड़ के आसपास पर मैच के हिसाब से बीसीसीआई को ब्रांड पे करती है। अब इसको कैलकुलेट अगर आप करेंगे 3.5 करोड़ को, तो वो अगले 3 साल में 400 से 500 करोड़ का बेनिफिट मिल सकता है। सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिली है इस बार के जो बिड किया जा रहा है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, वो ये देखने को मिला है कि स्पॉन्सर के लिए गेमिंग, बेटिंग, क्रिप्टो, टबाको ब्रांड्स अलाउड ही नहीं है। वो बिड ही नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ रिप्यूटेड ब्रांड्स ही कॉन्ट्रैक्ट जीत सकते हैं और बिड कर सकते हैं। अब वैसे तो कोई बहुत बड़ा रिलायबल सोर्स नहीं आया है अभी तक, लेकिन रिपोर्ट्स की अगर माने तो कौन कौन सी कंपनी बिड के लिए तैयार है वो मैं आपको बताते चलता हूं। तो जिसमें सबसे पहला नाम आ रहा है वो आ रहा है टाटा ग्रुप का, क्योंकि टाटा ने अभी आईपीएल को भी स्पॉन्सर कर रखा है। आप सबको पता है टाटा आईपीएल है, तो वो चाहेगी कहीं ना कहीं कि इसी स्पॉन्सर के साथ वो इंडियन टीम के टाइटल स्पॉन्सर पे भी वो आ जाए। अब ये देखना रहेगा कि टाटा ग्रुप स्पॉन्सर करती नहीं करती है। दूसरा नाम जो आ रहा है वो आ रहा है रिलायंस जियो का। अब रिलायंस जियो, चूंकि आप सबको पता है अंबानी की कंपनी, तो पैसे खर्च करेगी, तो वो भी आ सकते हैं सामने। तीसरा नाम अदानी ग्रुप का है। अब अदानी जो अपने आप में गुजरात के लिए काफी फेमस है, वो भी अपनी ब्रांड को इंडियन टीम के जर्सी पे देखना चाह रहे होंगे, क्योंकि इंडियन टीम की जर्सी ना मामूली जर्सी नहीं है। इतना व्यूवरशिप मिलता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। उस कंपनी का नाम इतना बड़ा हो जाता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। चौथा नाम टोयोटा का है। टोयोटा जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन टीम को स्पॉन्सर कर रही है, और मैं तो कहता हूं टोयोटा को ही करना, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, करना चाहिए। क्योंकि मुझे ये लगता है कि टोयोटा का मार्केट इंडिया में, डिस्पाइट द फैक्ट और डेटा, आप अगर देखें तो इंडिया में अलग ही लेवल का क्रेज है। कौन नहीं जानता, किसे नहीं चाहिए फॉर्च्यूनर। सबको पता है फॉर्च्यूनर गाड़ी होती है जो इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है, बल्कि बाहर इस गाड़ी की कोई बहुत वैल्यू है भी नहीं। इंडिया में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और खास करके नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो टोयोटा एक बहुत परफेक्ट फिट बन जाएगा बीसीसीआई के टाइटल स्पॉन्सर के लिए। अगला नाम इंडियन कंपनी हो सकती है, जो कि अगेन एक कार कंपनी है, महिंद्रा। महिंद्रा ने अभी हाल ही में बहुत अच्छे तरीके का इनोवेशन लाया है इंडिया में, जो आप उसकी तुलना टेस्ला से भी कर सकते हैं। जो 2 गाड़ियां इन्होंने लाई है वो इंडियन मेड गाड़ी है, और ये बहुत कमाल की चीजें कर रहा है। तो टोयोटा के बाद अब महिंद्रा भी एक लाइनअप में है, जो बहुत परफेक्ट फिट हो सकता है इस स्पॉन्सर के लिए। और फिनटेक कंपनी के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज है, जिसमें जेंट्स कंपनी जीरोधा भी शामिल है, एंजल वन भी शामिल है, और ग्रो जैसी एप्लीकेशन भी शामिल है। ये सारी एप्लीकेशन भी रिपोर्ट्स के हिसाब से लाइनअप में है और सामने आ रहे हैं। अब मेरा जो पर्सनल कुछ गेस है जिस ब्रांड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहला जो हो सकता है वो हो सकता है पेटीएम अपना कम बैक कर सकती है। पेटीएम वो कंपनी रही है जो ऑलरेडी, है ना, आईपीएल को स्पॉन्सर कर चुकी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और पेटीएम जब किया था तो बहुत अलग लेवल पे किया था, तो पेटीएम भी इसके लिए लाइनअप में लगी होगी, क्योंकि पेटीएम का जो है अगर आप देखें तो ग्रोथ जो है धीरे धीरे गिरता ही जा रहा है, तो वो पेटीएम चाहेगी कि वो कहीं ना कहीं उठ के आए।
अगर आप एफएमसीजी ब्रांड्स की बात करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी ब्रांड्स आपको दिख जाएगी, लेकिन एक और नाम आता है और वो है पेप्सी का। पेप्सी इंडियन टीम की जर्सी को जरूर चाहेगी कि स्पॉन्सर करे, के साथ साथ कोका कोला तो है ही। हालांकि कभी ये जो कंपनीज थी ना पेप्सी, वो इंडियन टीम के टाइटल स्पॉन्सर रह चुकी है ऑलरेडी। अब हमने ये नाम तो लिए और इतने सारे रिपोर्ट्स के माध्यम से इतने ब्रांड्स के नाम बताए, लेकिन ब्रांड क्या सोचती है, क्योंकि बीसीसीआई का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा नहीं है। बीसीसीआई का कर्ज कह लो या जो भी कह लो, ये ठीक नहीं है। जो भी ब्रांड जुड़ती है वो खत्म हो जाती है भाई। अभी आप देख लो, ड्रीम 11 के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है, 15-18 साल का करियर एक रात के अंदर तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बीसीसीआई के साथ भी क्या कोई ब्रांड जुड़ना चाहता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि इतनी आसानी से अगर जुड़ना चाहता तो ये एशिया कप खाली नहीं जाता। एशिया कप में बिना स्पॉन्सर के साथ मैच खेलना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि शायद बीसीसीआई का इमेज जो है ना वो धीरे धीरे खराब हो रहा है। इस वजह से रहेगा कि इस एशिया कप के बाद कौन टाइटल स्पॉन्सर होता है। आप लोगों के क्या गेस है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप किस ब्रांड को चाहते हैं इंडियन टीम के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में। वैसे इंडियन टीम की जर्सी बिना स्पॉन्सर के ही बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन एक मीम हमने कहीं पे पढ़ा था भाई कि एस्थेटिक होने से घर नहीं चलता। अच्छा तो लगता है, लेकिन बीसीसीआई को पैसे भी चाहिए, तो ऐसे में क्या है ना, एक टाइटल स्पॉन्सर तो चाहिए होगा। अगली वीडियो एशिया कप पे आने वाली है, और किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हो आप कमेंट करके बता सकते हो, जिसमें डिटेल्ड विथ डेटा एंड फैक्ट मैं आपको वीडियोस लेकर के आके दूंगा, जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, आपका क्रिकेटिंग नॉलेज इंक्रीज होगा।